आज के इस पाठ में इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हम अपनी सारी चीजें करते तो हैं, लेकिन कभी कभी उनमें यदि परफेक्शन ना हो या वो ठीक तरह से ना की जाए तो वो हमें अच्छी नहीं लगती, और यदि वो चीजें अच्छी ना हो तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो इसी कामना के साथ कि आप सारी चीजें परफेक्टली करने का ट्राई करें। Nobody is the perfect. Everybody has the limitation. Everybody have the merits and the demerits. Yes. कोई भी पूर्ण रूप नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ कमियां होती ही है। मैं तो कहता हूँ होनी ही चाहिए, लेकिन वो कमियां किस वजह से दूर होती है? एक दूसरे की मदद करने से। जैसे कि हम टीचर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हो, हम टीचर्स हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आप हो आपके पेरेंट्स, या आपके दोस्त हैं। इन सारे लोगों के साथ हमारा कुछ ना कुछ अलग तरह का इंटरेक्शन होता है, मेलजोल होता है। उसी मेलजोल के साथ हम अपने प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करते हैं, और हम इन सारी चीजों को एक अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। उन सारी चीजों में हम परफेक्शन लाने का ट्राई करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हो, अकारंत नपुंसकलिंग का हम पाठ देख रहे हैं। अकारंत नपुंसकलिंग का हम पाठ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, और इस पाठ में आज के मैं इस वीडियो में आपका फिर एक बार से स्वागत करता हूं। मैंने आपको क्वेश्चंस लिखकर रखने को कहा था, और मैं अभी आगे बढ़ते हुए आपको आंसर्स बता रहा हूँ, आंसर्स समझा रहा हूँ। उसी के साथ हम इन द बिगिनिंग कुछ पढ़ेंगे कि जो पढ़ना बहुत आवश्यक है, और मैंने जिनका लेखन करने के लिए मैंने आपको पहले ही कह दिया था। यू कैन सी दिस पिक्चर। रुचिरा का हमारा टेक्स्ट बुक है, और हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रुचिरा की टेक्स्ट बुक में हम आज तीसरे पाठ का हमें राइटिंग वर्क करना है। तो नमः संस्कृताय, संस्कृत भाषायै नमो नमः। थोड़ा सा रीडिंग की एक्टिविटी कर लेते हैं, बाद में हम राइटिंग वर्क की तरफ बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे आपको लिखने के लिए बोल दिए हैं पहले ही। ये आपके बुक में है, वैसे तो आप भी जानते हो, है ना? ओके, ज्यादा वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। एतत् नपुंसकलिंगम्, यह ईट, विश्राम गृहम्, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। एतत् यह ईट, विश्राम गृहम्, विश्रामालय, रेस्ट हाउस। अत्र यहाँ, हियर, भित्तिकम, घेरा या दीवार, फेंस और वॉल। खड़िक्रम, कुदाल या खंती, डिगिंग एक्स। श्रमिका, मजदूरनी, फीमेल लेबर। चालयती, चलाती है, मूव्स और यूजेस। एते, ये दोनों, these two। बस यानी two buses। Hope you wrote all this in your notebook। आगे बढ़ो, पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? हाँ, पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं। रुचिरा प्रथमो भागः, कुत्र, कहां, वेयर। कुत्र, कहां, वेयर। आगे, गच्छतः, जा रहे हैं, आर गोइंग। रेल स्थानकम, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अंगुलीय के, दो अंगूठियां, टू रिंग्स। स्तः है द्विवचन के लिए, ये क्रियापद यूज किया जाता है आर। सुवर्णकारः, सुनार या सोनार, गोल्ड स्मिथ। ओके स्टूडेंट्स, एतानि, ये नपुंसकलिंग बहुवचन, दीज। कदली फलानि, केले के फल, बनानास। मधुरानि, मीठे, अच्छे, स्वीट। पोषकानि, पोषक, नरिशमेंट। ओके। करवस्त्राणि, रुमाल, हैंडकरचीफ्स,
मैंने आपको ये बोले थे सारे मीनिंग इसके। पुराणानि पुराने ओल्ड, नूतनानि नए न्यू। ओके स्टूडेंट्स, hope you all wrote this in your notebook only. Okay, now we will read these words, some important words. हाँ, ये भी आपको लिखने हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था अभ्यासः उच्चारणं कुरुत, यानी कि इसका हमें उच्चारण करना है, हमें इनको पढ़ना है। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम। ओके, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। ओके स्टूडेंट्स, जलम, पुस्तकम, पुष्पम। पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? हाँ पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं। पात्रम, कमलम, भवनम, छत्रम, विमानम, गृहम, सूत्रम, द्वारम, फलम। ओके स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट क्या है? अगला भी हमें थोड़ा सा पठन ही करना है। क्या पढ़ना है? हाँ, हमें यही पढ़ना है, सभी जानते हैं। पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, सोपानम, कंकतम, उपनेत्रम, वातायनम, संगणकम, उद्यानम। उद्यानम, वातायनम, नारिकेलम, कंकतम, वातायनम, पर्णम, क्रीडनकम, वातायनम, उपनेत्रम, संगणकम, वातायनम, सोपानम। आपको ये पढ़ने हैं और ये सारे सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं। प्लीज ड्रॉ करने के काम में ना जाए, वो परेशानी आपको होगी, सिर्फ लिखो। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप सभी जानते हो, अभी मैं क्वेश्चन 2 की तरफ जा रहा हूं। क्वेश्चन 2 क्या है? हमें वर्णों को एकत्र कर शब्द बनाने हैं। हमें वर्णों को एकत्र कर शब्द बनाने हैं। वर्ण क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्या था? फर्स्ट में हमने शब्दों का उच्चारण किया है, शब्दों को पढ़ा है। वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखन। वर्णों का संयोजन कर पदों को कोष्ठकों में लिखना है। ओके, प अ र न अ म क्या होगा? अरे वाह, वेरी गुड। आंसर क्या है? पर्णम। ओके, हाँ। ख अ न ई त र अ म, ख अ न ई, खड़ी, खड़ी लिख दिया। त और न को जोड़ना है, त्र लिख दिया, अ उसमें मिल गया। ठीक है, म हलंत है, म को वैसे ही रखा है। आंसर क्या आ गया? पढ़ो पढ़ो, क्या है? खनित्रम। वेरी गुड। प उ र आ न आ न ई, प उ पु, र आ रा, न आ ना, न ई। पहली ई देनी है, पहली ई, यानी कि पहला इकार देना है। ओके, तो क्या आएगा? पुरानानी। द आंसर इज पुरानानी। आगे क्या है? नेक्स्ट पेज पर क्या है स्टूडेंट्स? देखो, हाँ, प ओ श अ क आ न ई, प ओ पो श अ श क आ का न ई नी, पोषकानि। पोषकानि यानी कि जो नरिशमेंट करने के पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ, यानी कि खाने की चीजें जनरली। ओके, क अ ग क अ त अ म, तो क्या आएगा? क अ क, ग का ग, क त म, कंकतम। यानी कि जिससे हम बाल बनाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? कंकतम। क्या कहते हैं उसे? कंकतम। ओके, तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट बिट। अभी सेकंड बिट हमें देखना है व्यंजनम। अभी इसमें क्या करना है? हमें अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। वर्ण विच्छेदम यानी कि ये जो मूल शब्द है, इसको हमें वर्णों में बांटना है। इसको हमें वर्णों में बांटना है। तो पहला वर्ड कौन सा है हमारे सामने? तो पहला वर्ड है हमारे सामने पहला वर्ड है हमारे सामने
व्यंजनम व य अ ज अ न अ म ऐसे करके लिया है। तो पुस्तक हम क्या होगा, आपके सामने आंसर है, आप भी पढ़ सकते हो। बोलो प उ स त अ क अ हलंत म। भित्तिकम भ इ त त यानी कि डबल त है, इसलिए यहां पर क्या आएगा त क इ क अ म क अ और हलंत म। नूतनानि नूतनानि न उ त अ न आ न इ। ओके, न उ दीर्घ है इसलिए दीर्घ है। वातायनम व आ त आ य अ न अ म। ओके, उपनेत्रम उप अ न ए त र अ म। उप उप ओके, मूल स्वर है इसलिए कोई स्वर नहीं जुड़ेगा उससे के साथ, प के साथ अ जुड़ गया, न के साथ ए जुड़ गया, उपने तब तक हो गया। त और र त्र अ का अ त्र के साथ जुड़ा हुआ अ और हलंत म है इसलिए उसे भी हमने हलंत ही रखा है। समझ गए क्वेश्चन? और लिखने के प्रयास में आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम लिखने में नहीं होगी। ओके, नाउ द वर्ड्स आर हियर। फर्स्ट आम्र फलम व आम्रम ऐसे भी हम कह सकते हैं। पर्णम व्यजनम छत्रम अम्ब्रेला सूत्रम, हाँ छोटी सी जो डोरियां होती है, डोरी नहीं कह सकते, क्या कहते हैं रस्सी, ऐसी रस्सी लेकिन थ्रेड जो होता है वो थ्रेड। सूत्रम, ठीक है। कर वस्त्रम आम्रफलम पर्णम व्यजनम छत्रम सूत्रम कर वस्त्रम, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमें देखना है। किम पतति, पढ़ो पढ़ो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट द टाइम। इफ यू वेस्ट द time will definitely waste us or we or you। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिख, चित्र को देखना है, उत्तर को लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जरूर लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? किम पतति, किम पतति, कौन गिर रहा है, क्या गिर रहा है, क्या है? फलम पतति, फलम पतति और फलम पतति नहीं, ठीक है। मयूरौ किम कुरुतः, मयूरौ अत्र मयूरौ, रामः रामौ, कृष्णः कृष्णौ, देवः देवौ, मयूरः मयूरौ, मयूरः मयूरौ, मयूरः मयूरौ किम कुरुतः। दो पीकॉक है, वो क्या कर रहे हैं? What they both are doing? मयूरौ नृत्यतः, they both are dancing, वो क्या कर रहे हैं? वो नाच रहे हैं। ओके, आगे। एते के स्तः, एते एते के एते क्रीडनके स्तः, क्रीडनके स्तः, टॉयज को हम क्रीडनकम कहते हैं। ओके, तो क्रीडनके स्तः द्विवचन के संदर्भ में क्रियापद यूज होता है। क्रीडनकम क्रीडनके, पुष्पम पुष्पे, फलकम फलके, पर्णम पर्णे, उपनेत्रम उपनेत्रे, यानी कि जब दो होंगे तो, हाँ ठीक है। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? दैट like that only। एते क्रीडनके स्तः। ओके, बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाः किं कुर्वन्ति, अभी हमें द्विवचन था इसलिए एते के ऐसे यूज किया। बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्ति, बालिकाः किं कुर्वन्ति, बालिकाः पठन्ति। आगे, कानि विकसन्ति, कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, कानि विकसन्ति, पुष्पाणि
विकसन्ति, कानि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति. Now I am going to the fourth question. Sorry, fifth question. Fourth question was over. Yes, it is over. अभी निर्देशानुसार वाक्यानि रचय. निर्देशों के अनुसार हमें वाक्यों को बनाना है. ओके स्टूडेंट्स, एतत् पतति, एतानि पतन्ति. ऐसे क्यों किया? बहुवचन में करना है. एतत् एक वचन, एतत्, एते, एतानि. फलकं, फलके, फलकानि. एतत् फलकं, एते फलके, एतानि फलकानि. यानी कि एक बोर्ड, दो बोर्ड और बहुवचन में अनेकों बोर्ड. ओके, एतत् पतति बहुवचन में लिखना है तो क्या आएगा? एतत्, एते, एतानि प्रथमा. तो क्या आएगा? एतानि पतन्ति. ओके, एते पर्णेस्तः बहुवचन में लिखना है तो क्या आएगा? एतानि पर्णानि सन्ति. ओके, मयूरः नृत्यति बहुवचन में लिखना है तो क्या आएगा? मयूराः नृत्यन्ति. ओके, देवः, देवौ, देवाः, मयूरः, मयूरौ, मयूराः. इस तरह से. ओके, एतानि यानानि. अभी ये बहुवचन में है, हमें द्विवचन में लिखना है तो क्या आएगा? यानम, याने. याने आ गया. एतत्, एते आएगा. एते, याने. इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति. छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति. द्विवचन में है, जो बहुवचन में करना है, इसलिए आंसर क्या आएगा? छात्राः लिखन्ति. नारिकेलम पतति एक वचन में है, द्विवचन में लिखना है. नारिकेले पततः, पततः, स्तः. ओके, इस तरह से द्विवचन. और लास्ट का है मैच मेकिंग. मैंने यहाँ पर सबको समझ में आया इसलिए मैंने जानकारी के लिए आंसर्स लिख कर दे दिए हैं. कोकिले, पवनः, पुष्पम, खगः, मयूराः, सिंहः is in block A. In block B, विकसति, नृत्यन्ति, उत्पतति, वहति, गर्जति, कूजति. These all are the subject and these all are the verbs. Okay. कोकिले, कोकिला, कोकिले. तो द्विवचन का क्रियापद कौन सा है यहाँ पे? कूजतः. इसलिए आंसर क्या आ गया यहाँ पे? कूजतः. कोकिल, कोकिला जानते हो, आवाज करती है कू कू, ऐसे आवाज निकलती है ना, वो कोकिला. लेकिन दो कोकिलाएं हैं, आवाजें कर रहे हैं. कूजन कहते हैं उस आवाज को हम. कूजन क्या कहते हैं? कूजति, कूजतः. द्विवचन इसलिए क्या आएगा? कूजतः. पवनः वहति, पुष्पम विकसति, फूल खिल रहा है. ओके, या खिला है. हाँ, खगः उत्पतति, यानी कि उड़ रहा है. यानी कि आप भी समझ सकते हो कि एक पंछी है और ये इस तरह से पंछी उड़ता होता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? उत्पतति. हम ऐसे उसको कह सकते हैं. मयूराः नृत्यन्ति. अभी अभी हमने ये देखा है मयूरौ नृत्यतः ऐसे किया है, लेकिन बहुवचन में होगा तो क्या आएगा आंसर? मयूराः नृत्यन्ति. और अंत में क्या है? सिंहाः गर्जन्ति. सिंहाः, जोर से आवाज आती है. आपने सिम्बा की मूवी देखी होगी है ना स्टूडेंट्स? सिम्बा में वो बहुत जोर से अपनी आवाज निकालता है, उसको दहाड़ना कहते हैं, वो जोर से दहाड़ता है. सिंहाः गर्जन्ति. हम इसे हिंदी में, संस्कृत में और मराठी में क्या कहते हैं? गर्जना कहते हैं. ओके, सिंह गर्जना. सिंहाः गर्जन्ति, कोकिले कूजतः, पवनः वहति, पुष्पम विकसति, खगः उत्पतति, उड़ रहा है. मयूराः नृत्यन्ति, सिंहाः गर्जन्ति. तो इसी के साथ हमारा ये राइटिंग वर्क आज पूरा हो चुका है. आप ये वीडियो में भी देखकर पूरा कर सकते हो, या फिर मैं आपको जो पीडीएफ भेज रहा हूं स्टूडेंट्स, आप उसके भी हेल्प से पूरा कर सकते हो.
स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। लेकिन जाते जाते इतना ही होगा, ये पूरा सॉल्व कर राइटिंग वर्क में वर्ड्स लिखकर पूरे क्वेश्चंस ठीक तरह से सॉल्व कर मैंने आपको जो भी चीजें राइटिंग वर्क की बोर्ड पर लिख कर दी हैं इस पाठ के संदर्भ में, वो भी आप राइटर के साथ अच्छे से लिखकर अकारांतर नपुंसकलिंगः, ये हमें टाइटल देना है, उस टाइटल के साथ आप पूरा कर मेरी नई मेल आईडी पर भेजने वाले हो, sanskritkuldeep@gmail.com। ओके, सो धन्यवाद।